हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 11th कक्षा 11 में जो पहला चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए मोलों की संख्या, पहले तो मोलों की संख्या निकालना, फिर अणुओं की संख्या निकालना। तो मोलों की संख्या के लिए सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणुभार जिसको आप कहेंगे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो H का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2H है, 1 गुणा 2 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, तो 16 गुणा 4, ये आपका आ गया 98। और W सवाल में ही दिया है 49 ग्राम। तो मोलों की संख्या n बराबर सूत्र होगा W/m। तो W कितना है? 49। अणुभार कितना है? 98। ये आपका आ गया 0.5 मोल। पहला आंसर तो आपका ये आ गया। क्लियर हुआ? मोल बराबर n बराबर क्या होता है सूत्र? W/m। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है अणुओं की संख्या। तो आप जानते हैं चूंकि 1 मोल और नाम किसका है? H2SO4 का। H2SO4 में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये जो मोल लिखा हुआ है बच्चों, मोल जैसे दर्जन लिखा हो, दर्जन, तो आप क्या समझते हैं? दर्जन का मतलब कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। तो दर्जन जो शब्द है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार ये जो मोल है, 1 मोल, ये भी संख्या को प्रदर्शित करता है। उस संख्या को बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, जो कितनी होती है? 6.022 गुणा 10⁻23। याद रहेगा आपको? मोल जैसे दर्जन लिखा हो, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी? 12 वस्तुएं होंगी। इसी प्रकार अगर 1 मोल लिखा हो तो मोल भी संख्या को प्रदर्शित करता है, और उस संख्या को नाम कहते हैं एवोगाद्रो संख्या। तो एवोगाद्रो संख्या यही तो होती है 6.022 गुणा 10⁻23। इसलिए आपके पास कितने मोल हैं? 0.5 मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 0.5 का गुणा करा देंगे भाई, 0.5 मोल को चाहिए। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा 3.011 गुणा 10⁻23। ये दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरे में पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले H2SO4 में न्यूट्रॉन हम आपको निकाल के बता रहे हैं। न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पहले से ये आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 11Na23, तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कितना है? 11। और एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना है? 23 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ता है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? न्यूट्रल, उदासीन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ता है। तो जैसे घटाएंगे आप तो आंसर आ जाएगा।
तो अगर इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूछे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए H जो है, H सल्फर, ऑक्सीजन। अब H क्या होता है, 1H1 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। सल्फर का परमाणु भार 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। अब अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, एक में से ये घटाएंगे 0। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे आप तो 32 में से 16 घटाएंगे 16। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ता है। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितने हो गए न्यूट्रॉन, 8 हो गए। अब देखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने, 0, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 0 गुणा 2 प्लस सल्फर। सल्फर में न्यूट्रॉन कितने, 16, लेकिन है कितना सल्फर, एक ही तो सल्फर है, तो 1 गुणा 16। ये बात क्लियर हुई ना। हमने न्यूट्रॉन को इसलिए आपको अलग से निकाल के समझाया है। यहाँ सल्फर लिखा था तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। तो न्यूट्रॉन 16 है, लेकिन सल्फर है एक ही, तो 1 का गुणा करा दिया। इसी प्रकार ऑक्सीजन है कितने, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने, 8। तो कुल न्यूट्रॉन कितने आ गए, तो कुल न्यूट्रॉन आ गए आपके 0 प्लस 16 प्लस 32 मतलब 48 न्यूट्रॉन आ गए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है 0.5 मोल H2SO4 में, आप कहेंगे पूछा तो गया था 49 ग्राम H2SO4 में, लिखा क्यों है 49 ग्राम H2SO4 में, मोल निकाले हैं आपने, मोल कितने आए हैं, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जो अणुओं की संख्या आई है, अणुओं की संख्या 3.011 गुणा 10 की पावर 23, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणा करा देंगे। तो न्यूट्रॉन कितने थे, 48। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार फिर से समझिएगा, पहले तो आप न्यूट्रॉन निकालना सीखें, कैसे निकाले। H में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0, 2H है तो 2 का गुणा करा दिया। सल्फर में न्यूट्रॉन हमने अलग से निकाल के बताए थे, कितने आ रहे थे, 16, 1 सल्फर है तो 1 का गुणा करा दिया। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने आ रहे थे, ऑक्सीजन में 8 आ रहे थे, 4 ऑक्सीजन है 4 गुणा 8 कर दिया, टोटल न्यूट्रॉन पता चल गया 48। लेकिन पूछ रहा था 0.5 मोल H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो 0.5 मोल H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आखिर अणुओं की संख्या कितनी है, तो अणुओं की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणा करा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराने से जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.445 गुणा 10 की पावर 25। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल मूल कॉन्सेप्ट से संबंधित था और आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, अणुओं की संख्या निकालना, मोलों की संख्या निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।